रिसेंटली 1 अक्टूबर को ईरान ने एक मैसिव अटैक किया इजराइल के ऊपर। मोर देन 180 बैलिस्टिक मिसाइल्स ईरान ने फायर कर दी इजराइल की तरफ। उसके बाद ईरान का कहना यह था कि हमने जो अटैक किया है, हमने जो अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया है, उनमें से 90% मिसाइल्स ऐसी थी जिन्होंने इजराइल के अंदर हिट किया है। वहीं इजराइल कहता है ऐसा नहीं है। ईरान ने जो अटैक किया था इजराइल पर मिसाइल से, इजराइल ने उनमें से ऑलमोस्ट सभी मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर दिया है। अब यह बात कितनी सच है कितनी झूठ है, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, ये तो हम देखेंगे ही। पहले आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप देखिए ईरान और इजराइल के बीच में अप्रोक्सीमेटली 270 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ये बहुत डिस्टेंस है जहां से ईरान ने मिसाइल फायर की थी इजराइल के ऊपर। और ईरान ने जो मिसाइल्स इस अटैक में इस्तेमाल की थी, दे ऑल आर लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स। आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से इजराइल पूरी तरीके से मिसाइल्स को इंटरसेप्ट नहीं कर पाता, और जो ईरान ने बोला कि हमारी जो मिसाइल्स हैं उन्होंने पूरी तरीके से इजराइल के अंदर जाकर इजराइल के टारगेट्स को हिट किया। अब यह बात कितनी सच है कितनी झूठ है, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल। यहाँ पर आप देखिए, व्हाट आर इजराइल्स आयरन डोम, डेविड स्लिंग एंड एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ये सभी इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम हैं। अब हम इनको एक एक करके देखेंगे। यहाँ पर आप देखो, ये है इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम। जो मेनली हम बात करते हैं मोटा मोटा कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम क्या है, तो वैसे तो इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो मल्टी लेयर्ड सिस्टम है। उसमें बहुत सारे सिस्टम का इजराइल इस्तेमाल करता है ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने के लिए, मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के लिए, फाइटर जेट्स को इंटरसेप्ट करने के लिए। तो ये अलग अलग सिस्टम का अलग अलग काम है। आप यहाँ पर देखो, सबसे ज्यादा आपने नाम सुना होगा आयरन डोम का, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्रोमिनेंट एयर डिफेंस सिस्टम है इजराइल का। इसकी रेंज 70 किलोमीटर तक होती है, यानी 70 किलोमीटर तक हॉरिजॉन्टली ये हिट कर सकता है। दूसरा आता है डेविड स्लिंग, जो अप टू 300 किलोमीटर तक किसी भी मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकता है। तीसरा है एरो सिस्टम। ये एरो डिफेंस सिस्टम इजराइल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसी की वजह से जो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है इजराइल उनको इजीली इंटरसेप्ट कर पाता है अप टू द रेंज ऑफ 2400 किलोमीटर। अब ये बात हमने की हॉरिजॉन्टली। अगर हम बात करें मिसाइल के एल्टीट्यूड की, तो अगर हम आयरन डोम की बात करें तो आयरन डोम बेसिकली शॉर्ट रेंज जो रॉकेट्स होते हैं, मिसाइल्स होते हैं, उनको इंटरसेप्ट करते हैं एट द रेंज ऑफ 10 किलोमीटर। आयरन डोम के बाद आता है डेविड स्लिंग। ये इंटरसेप्ट करता है मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को अप टू द रेंज ऑफ 15 किलोमीटर। अगर कोई एनिमी इजराइल पर अटैक करता है, अगर वो मिसाइल 15 किलोमीटर के दायरे में आती है, तो उसको डेविड स्लिंग इजीली इंटरसेप्ट कर सकता है। फिर आता है हमारा एरो डिफेंस सिस्टम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अप टू द रेंज ऑफ 100 किलोमीटर। ये लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को इजीली इंटरसेप्ट कर देता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो एक मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम है। जब बात आती है मिसाइल डिफेंस सिस्टम की, यानी एक ऐसा सिस्टम जो मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए बना है बेसिकली, तो उसमें इजराइल इस्तेमाल करता है आयरन डोम, डेविड स्लिंग और बाद में आता है एरो डिफेंस सिस्टम। वहीं अगर हम बात करें फाइटर जेट को इंटरसेप्ट करने के लिए, किसी हेलीकॉप्टर को इंटरसेप्ट करने के लिए, या किसी और चीज को इंटरसेप्ट करने के लिए जो मेनली मिसाइल्स नहीं है, उनको इंटरसेप्ट करने के लिए इजराइल इस्तेमाल करता है स्पाइडर शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम और स्पाइडर मीडियम रेंज डिफेंस सिस्टम। रेंज के हिसाब से इजराइल अपने एयर डिफेंस सिस्टम को इस्तेमाल करता है। नाउ अब हम पर्टिकुलरली बात करते हैं आयरन डोम की। आपने इसके बारे में बहुत सुना होगा, बहुत इसके बारे में अफवाहें हैं और बहुत सारी रियलिटी हैं, बहुत सारे फैक्ट हैं इसके बारे में जो इसको यूनिक बनाते हैं। नाउ बात करते हैं आयरन डोम की। आयरन डोम मेनली 3 कंपोनेंट से बना हुआ है। पहला है इसका रडार सिस्टम। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाला जो आपको पहला पिक्चर दिख रही है, ये है रडार सिस्टम। ये बेसिकली क्या करता है, अगर कोई मिसाइल आती है एनिमी की तरफ से तो उसको डिटेक्ट करने का काम है वो है रडार सिस्टम का। जब रडार सिस्टम मिसाइल को डिटेक्ट कर लेता है, उसके बाद ये इंफॉर्मेशन भेजता है बैटलफील्ड कंट्रोल सिस्टम के पास। यहाँ पर ये बेसिकली पता करते हैं कि ये मिसाइल कहाँ पर गिरने वाली है, क्या इसका इंपैक्ट पॉइंट होगा, क्या ये किसी बंजर जगह पर गिरेगी जहाँ पर कोई नहीं रहता, या वहाँ पर गिरेगी जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, मतलब सिटी के अंदर गिरेगी। ये इसको डिटेक्ट करते हैं कि ये कहाँ पर जाकर गिरेगी, यही इनका काम है। फिर तीसरी जगह आती है, इसे हम कहते हैं मेन पॉइंट। यहाँ से ही बेसिकली तामीर मिसाइल का इस्तेमाल होता है और ये मिसाइल वो होती है जो अल्टीमेटली किसी भी मिसाइल को इंटरसेप्ट करती है। नाउ आपको यहाँ पर एक पिक्चर मिलेगी। ये ग्रीन कलर की जो मिसाइल है ये है एनिमी मिसाइल, और जो ऊपर आपको ये वाइट कलर की मिसाइल दिख रही है ये है तामीर मिसाइल इजराइल की। ये कभी भी 90 डिग्री पर इंटरसेप्ट नहीं करती है। हमेशा जब ये पैरेलली होते हैं, मतलब ये है एनिमी की मिसाइल और ये है इजराइल की तामीर मिसाइल, जब ये कुछ इस फॉर्म में होते हैं तभी ये इंटरसेप्ट करती है एनिमी मिसाइल को। बिकॉज जो तामीर मिसाइल है वो कुछ इस तरीके से डिजाइन है कि इसके आसपास इस रीजन में वेव्स निकलती हैं। जब एनिमी की मिसाइल इस वेव से टकराती है तभी ये फट जाती है, एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ द इंटरसेप्शन ऑफ अ मिसाइल बाय आयरन डोम।
इसराइल आयरन डोम को एक्सटेंसिवली इस्तेमाल करता है। इवन इसराइल ने आयरन डोम को बहुत सारे कंट्रीज को सेल भी किया है, क्योंकि इसका जो सक्सेस रेट है वो बहुत ज्यादा है। अबाउट 90% ये पूरे अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है, इंटरसेप्ट कर देती है। जब हम बात करते हैं ना तामीर मिसाइल की, तो इसकी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है। जब एक तामीर मिसाइल की हम बात करते हैं तो इट इज अबाउट $50,000। एक तामीर मिसाइल $50,000 की होती है। इसीलिए आपने देखा होगा इसराइल तामीर मिसाइल का इस्तेमाल काफी सोच समझ कर करते हैं। अब कैसे सोच समझ कर करते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा, पहले आप यहां पर देखो। 2005 में आयरन डोम को डिजाइन किया गया था एंड सिंस 2011 आयरन डोम डिप्लॉय किया हुआ है। इस टाइम पर आप देखोगे तो इसराइल के अंदर देखा जाता है कि 10 बैटरीज हैं जो इसराइल ने डिप्लॉय कर रखी हैं। बेसिकली हम बैटरी बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लॉन्चर्स को। मतलब अगर हम बात करते हैं किसी एक आयरन डोम की, तो उसके अंदर क्या होता है, 3 से 4 लॉन्चर होते हैं और हर एक लॉन्चर में 20 टारगेट को इंटरसेप्ट करने की कैपेबिलिटी होती है। अगर आप इसको देखो, पर बैटरी जो कॉस्ट निकल कर आती है इट इज 50 मिलियन पर बैटरी। और आज के समय इसराइल के अंदर 10 बैटरी डिप्लॉयड है एज ऑफ 2021। ऑफिशियल इंफॉर्मेशन बात की हमारे पास नहीं है, मतलब करंटली उसके पास कितने हैं। इसराइल प्लान कर रहा था कि वो 15 ऐसी बैटरीज इसराइल के अंदर डिप्लॉय करे, ताकि इसराइल अपना आप को एयर की तरफ से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सके। कोई भी एनिमी अगर अटैक करता है एयर की तरफ से तो इसराइल उसको डिफेंड कर सकता है। नाउ आप बात करते हैं डेविड स्लिंग की। अब आप यहां पर देख सकते हैं ये पिक्चर है डेविड स्लिंग की। आयरन डोम से ये काफी बड़ा होता है, बिकॉज ये जो अटैक करता है इसकी अटैक करने की कैपेबिलिटी आयरन डोम से ज्यादा होती है। इसलिए इसराइल इसका इस्तेमाल करता है शॉर्ट रेंज टू मीडियम रेंज मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए। इसराइल इसे अपनी भाषा में मैजिक बैंड कहता है और ये 300 किलोमीटर तक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करती है। ये जॉइंटली डेवलप किया गया था राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम ऑफ इसराइल एंड रेथियोन सिस्टम ऑफ यूएसए, और 2016 से इसराइल इसको ऑपरेट कर रहा है। ये बेसिकली डिजाइन किया गया है शॉर्ट रेंज, मिड रेंज और लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को टारगेट करने के लिए एट लो एल्टीट्यूड। अब आपने कई बार सुना होगा कि इसराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो एनिमी की मिसाइल को पूरी तरीके से इंटरसेप्ट नहीं कर पाता, और ये बात सच भी है, क्योंकि इसराइल की जो खुद की मिलिट्री है वो भी कहती है कि आयरन डोम बस 90% या जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है वो 90% मिसाइल्स को ही इंटरसेप्ट कर पाता है। अब ये पूरी तरीके से मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर पाते, उसके पीछे एक रीजन ये भी है, अगर कोई एनिमी की मिसाइल एक ऐसे रीजन में गिर रही है जहां पर इसराइल की पॉपुलेशन रिसाइड नहीं करती, तो ये अपने एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल नहीं करते। ये अपने एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल तब करते हैं जब कोई मिसाइल किसी शहर पर गिरने वाली हो, एक ऐसी जगह पर गिरने वाली हो जहां पर इसराइल के लोग रहते हैं, तब ये अपने एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए ये कई बार एनिमी की मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं करते। अभी मैंने आपको बताया कि इसराइल को एक तामीर मिसाइल की कॉस्ट पड़ती है $50,000। वहीं अगर हम बात करें डेविड स्लिंग की मिसाइल की तो इट इज $1 मिलियन। डबल हो गई कॉस्ट। यहां पर आप देखोगे डेविड स्लिंग्स की मिसाइल्स को बनाने के लिए, परचेस करने के लिए उसका मटेरियल इसराइल को ज्यादा खर्चा करना पड़ता है। और रिसेंटली सितंबर 2024 में यह सिस्टम इसराइल के अंदर एक्टिवली वर्क कर रहा है। नाउ अब बात करते हैं एरो 2 की। ये इन सबसे बेहतर है। जो हमने पीछे बात करी आयरन डोम, डेविड स्लिंग, उससे भी बेहतर है एरो सिस्टम। यहां पर आप देख सकते हैं इसका साइज ये डेविड स्लिंग से भी काफी बड़ा है। यहां पर आप इसकी मिसाइल देख सकते हैं। इसराइल एरो 2 का इस्तेमाल करता है शॉर्ट रेंज एंड मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि ये एटमॉस्फेयर के बाहरी अबाउट 50 किलोमीटर अबव द अर्थ ये किसी भी बैलिस्टिक रेंज मिसाइल को इंटरसेप्ट कर देता है। और उससे भी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं, ये 500 किलोमीटर दूरी तक किसी भी मिसाइल को डिटेक्ट कर सकता है इजीली। और ये मिसाइल्स को कंपैरेटिवली शॉर्ट रेंज पर ही इंटरसेप्ट करता है एट द डिस्टेंस ऑफ अप टू 100 किलोमीटर फ्रॉम द लॉन्च साइड। एरो 2 मिसाइल की जो स्पीड होती है वो साउंड की स्पीड के 9 गुने होती है एंड एक बार में ये 14 टारगेट को हिट करने की कैपेबिलिटी रखता है। यह है इसका रडार सिस्टम। डेविड स्लिंग एंड आयरन डोम से बड़ा होता है इसका रडार सिस्टम। यहां पर आप देखिए, अगर इस जगह से एनिमी कोई मिसाइल को भेजता है इसराइल की तरफ, तो उस टाइम पर इसराइल का जो एरो 2 एयर डिफेंस सिस्टम है उसका रडार एक्टिवेट होगा और बाद में जो इसका लॉन्चर है मिसाइल लॉन्च करेगा और फाइनली जो एनिमी की मिसाइल है उसको इंटरसेप्ट कर देगा। नाउ एरो 2 के बाद भी इसराइल ने एक और एयर डिफेंस सिस्टम को एस्टैब्लिश कर रखा है, वो है एरो 3। यहां पर आप देख सकते हैं इसकी इमेज, ये एरो 2 से भी बड़ा है। इसकी रेंज बहुत ज्यादा है एंड ये लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को, क्रूज मिसाइल को इजीली इंटरसेप्ट कर देता है। 2017 से ये डिप्लॉयड है और अर्थ के बाहर ही ये एनिमी की मिसाइल को इंटरसेप्ट कर देता है एट द रेंज ऑफ 2400 किलोमीटर। इसका पहली बार इस्तेमाल किया गया था 2023 में, जब हौती रिबेल्स ने इसराइल पर अटैक किया था। इसको बनाया है इसराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्री एंड यूएस की डिफेंस कंपनी बोइंग ने, जिसके एयरक्राफ्ट इंडिया भी इस्तेमाल करता है।
नाउ अब तक आप इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को समझ चुके होंगे, कैसे ये काम करता है, कैसे ये एनिमी के मिसाइल को इंटरसेप्ट करता है। कुछ महीने पहले ही येमेन के हौती रिबल्स ने एक बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया था इजराइल पर, बट उस टाइम पर इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम इस मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर पाए। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके अंदर करंट अफेयर आता है, तो आपके लिए सच में करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर अभी तक आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, तो ये बात आप अब तक समझ चुके होंगे कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि कई बार आपको अच्छे क्वेश्चन नहीं मिल पाते, आप कई बार अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो उसके लिए आप हमारे चैनल यानी स्टडी टू पीक पर जाकर डेली करंट अफेयर की क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं एट 5 AM सुबह के 5 बजे, जहां पर आपको डेली मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कराए जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने करंट अफेयर पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करें, तो यू कैन ज्वाइन अस एट 5 AM एट स्टडी टू पीक। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं, दैट मीन्स आपको इस वीडियो में कोई ना कोई बात अच्छी लगी होगी, तभी आप वीडियो के अंत तक बने हुए हैं। तो मैं आपसे चाहता हूं कि आपका क्या ओपिनियन है। अब आपको क्या लगता है, क्या जो ईरान कह रहा है कि उसका 90% अटैक सक्सेसफुल रहा, वो सच है, या इजराइल जो कह रहा है कि हमने 90% से ज़्यादा इस अटैक को इंटरसेप्ट कर दिया है, वो सच है? ये बात आप अब तक समझ चुके होंगे कि इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है वो काफ़ी यूनिक और काफ़ी पावरफुल है। अगर मैं अपनी बात करूं, तो ईरान जो कह रहा है वो पूरी तरीके से सच नहीं है। कुछ मिसाइल्स ईरान की जाकर गिरी हैं इजराइल के अंदर, बट 90% ये एक मिस इन्फॉर्मेशन है। आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है, प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में उसको जरूर बताइएगा। दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। जय हिंद।